Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम बात करने वाले हैं गणपति बप्पा के बारे में। किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने से पहले गणपति बप्पा की आराधना करी जाती है। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गणपति जी को याद किया जाता है तंत्र साधना के लिए भी? जी हाँ, गणपति जी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो आम लोगों को या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। के अनुसार गणपति बप्पा का जन्म माता पार्वती के मैल से होता है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं, तो वो नंदी को गेट पे खड़ा कर देती हैं कि जब तक मैं नहा के ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। इतने में ही शिवजी आ जाते हैं, तो शिवजी के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी उन्हें बाहर नहीं रोक पाते। तो जब शिवजी अंदर आते हैं तो माता पार्वती को बहुत बुरा लगता है, तो मन ही मन वो ये ठान लेती हैं कि वो अपने लिए एक वफादार बनाएंगी। तो माना ये जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पे हल्दी का उपटन लगाया, और उस उपटन से जो माता पार्वती का मैल इकट्ठा हुआ, उस मैल से उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जान डाली और उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और नाम दिया गणेश। इस तरीके से जन्म हुआ गणपति बप्पा का। फिर होता यूं है कि माता गणेश जी को गेट पे खड़ा करती हैं और बोलती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। जब गणेश जी को बनाया गया था तब शिव जी कैलाश पर्वत पे नहीं थे, तो उनको गणेश जी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब माता स्नान कर रही होती हैं तब शिव जी वापस लौटते हैं, तो गणेश जी उनको गेट पे ही रोक लेते हैं। अब इस दौरान शिव जी और गणेश जी के बीच में बहुत बहस होती है, पर गणेश जी उनको अंदर नहीं जाने देते। ये देख के शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में गणेश जी का धड़ से सिर अलग कर देते हैं। जब ये माता पार्वती ने देखा तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। तो माता पार्वती ने बहुत गुस्से में यह चेतावनी दी कि मेरे बेटे को जिंदा करो, वरना मैं पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। सब लोगों ने माता पार्वती को शांत कराने की बहुत कोशिश करी, पर ऐसा हो ना सका। तो शिव जी ने बोला, पहला जो जानवर दिखे उसका सर ले आना। तब गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगाया गया था, और इस तरीके से गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। जब हम गणेश जी की आरती गाते हैं तो हमने कितनी बार सुना होगा एक दंत, जिससे हमें पता चलता है कि गणेश जी का एक दांत था। अब इसकी भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी ये आती है कि शिव जी अपनी आराधना कर रहे थे और उन्होंने गणेश जी को बोला था कि किसी को अंदर मत आने देना, और भगवान परशुराम गणेश जी से मिलने आते हैं। तो जब गणेश जी भगवान परशुराम को रोकते हैं तो इस बात से क्रोधित होकर भगवान परशुराम अपने फरसे से गणेश जी के दांत पर प्रहार करते हैं। उसी के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। पहली कहानी ये है उनको एक दंत कहलाने की। दूसरी कहानी जो आती है वो आती है महाभारत काल से। उसमें ये होता है कि वेद व्यास पूरे ब्रह्मांड में उनको ऐसा लगता है कि गणपति जी ही एक हैं जो महाभारत को समझने योग्य है। तो उन्होंने गणपति जी को बुलाया और बोला कि मैं महाभारत बोलूंगा और आप महाभारत लिखिए। लेकिन गणेश जी ने बोला कि मैं एक शर्त पे लिखूंगा कि मैं लगातार लिखता ही रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, आपको लगातार बोलना पड़ेगा। तो वेद व्यास ने ये शर्त मंजूर करी। तो जिस मोर पंख से गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, वो मोर पंख बीच में टूट जाता है, पर क्योंकि ये शर्त थी कि वो पूरी महाभारत वन गो में लिखेंगे, तो वो अपना एक दांत तोड़ते हैं
और उसको लिखने के लिए यूज करते हैं। ये है दूसरी कहानी उनको एक दंत कहलाने की। हम सबको पता है कि गणपति जी की 2 बीवियां थीं, रिद्धि सिद्धि। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गणपति जी ने बचपन में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था? तो आइए बताती हूँ कि उनका ब्रह्मचर्य टूटा कैसे। होता ये है कि तुलसी गणेश जी को बहुत पसंद करती थी, तो एक दिन वो गणेश जी के पास गई विवाह का प्रस्ताव लेकर। अब ये वो टाइम था जब गणेश जी ने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा था। तो जब तुलसी ने गणेश जी को बोला कि मुझे तुमसे विवाह करना है, तो गणेश जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस वजह से तुलसी बहुत क्रोधित हो गई। तो उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2-2 शादियां होंगी और तुम्हारा ब्रह्मचर्य जो है वो टूटेगा। जैसे ही ये श्राप गणेश जी ने सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी को एक श्राप दिया कि तुम सिर्फ एक पौधा बन के रह जाओगी और मेरी पूजा में तुम्हारा कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये वजह है कि आज भी जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते। अब क्योंकि गणेश जी का श्राप विफल नहीं रहा, तो तुलसी का श्राप विफल कैसे हो जाता? गणेश जी का ब्रह्मचर्य टूटना भी निश्चित था। होता कुछ इस तरीके से है कि जब गणेश जी थोड़े बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें भी शादी करनी है। लेकिन क्योंकि गणेश जी के सर पे एक हाथी का सर था और एक दांत था, तो उनके इस रूप की वजह से कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से उनको बहुत बुरा लगता है। फिर वो देखते हैं कि बाकी सब देवताओं की शादी हो रही है, बस उनकी ही नहीं हो रही है। तो वो देवताओं की शादी में विघ्न डालना चालू कर देते हैं। इस चीज से सारे देवता बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी गणेश जी का ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं रिद्धि सिद्धि को। वो रिद्धि सिद्धि तब आती हैं जब गणेश जी किसी भी शादी में विघ्न डालने वाले होते हैं। तब वो आके गणेश जी का ध्यान भटका देती हैं ताकि जो शादी है वो निर्विघ्न हो सके। तो गणेश जी को जब ये बात पता चलती है कि ये दोनों सिर्फ गणेश जी का ध्यान भटकाने के लिए हैं, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। ये देख के ब्रह्मा जी बीच में आते हैं। तो ब्रह्मा जी गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की शादी करवाते हैं। इस तरीके से गणपति बप्पा का ब्रह्मचर्य टूटता है और उनकी शादी होती है रिद्धि सिद्धि से, जिनसे उनके 2 बेटे होते हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। गणेश जी की शादी की सिर्फ यही कहानी नहीं है, गणेश जी की शादी की एक और कहानी है। उसमें यह होता है कि माता पार्वती ढेर सारा खाना खा रही होती है। तो बप्पा पूछते हैं, क्या हो गया माता, आप इतना सारा खाना क्यों खा रहे हो? तो वो सोचती है कि तुमने तो ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? ये देखकर गणपति बप्पा बाहर जाते हैं और वो एक केले का पेड़ काट के ले आते हैं और बोलते हैं, माता ये रही तुम्हारी बहू और ये मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। ये एक कारण है कि वेस्ट बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है तो गणेश जी के दाईं तरफ केले के पेड़ को सजा के रखा जाता है उनकी बीवी के स्वरूप में। यहाँ तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो ज्यादातर लोगों ने सुनी है। अब आते हैं मेजर क्वेश्चंस। पहला, गणेश चतुर्थी की रात को कभी भी चांद को नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? आइए बताती हूँ। एक बार गणपति जी रात को घूम रहे थे तो चंद्रमा गणपति जी के आकार को देखकर, उनके रूप को देखकर हंसने लगते हैं। तो गणपति बप्पा इसको देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो वो चांद से उनकी रोशनी छीन लेते हैं। तो जब चंद्रमा से उनकी रोशनी छीनी जाती है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो गणेश जी से क्षमा मांगते हैं। क्षमा की वजह से गणेश जी उनकी रोशनी तो वापस दे देते हैं, लेकिन उन्होंने चंद्रमा को क्षमा नहीं किया था। यहाँ पे वो चंद्रमा को श्राप देते हैं कि गणेश चतुर्थी की रात को जो भी तुम्हें देखेगा उसको दलीदर मिलेगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। आप जितनी गणेश जी की कहानियां सुनेंगे, ये कहानियां उतने ही मोड़ लेती रहेंगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जहां दुनिया भर के लोग बप्पा को याद कर रहे हैं अपने अच्छे करनी कारज के लिए, वहीं यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो गणपति बप्पा की आराधना करते हैं
बुरे कामों के लिए, तंत्र विद्या के लिए। हमारे शास्त्रों में गणपति बप्पा के कुछ ऐसे अवतार हैं जिन्हें सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। कहते हैं हमेशा नटखट माने जाने वाले गणपति बप्पा कभी कभी खतरनाक अवतार भी ले लेते हैं। उनके ऐसे ही एक अवतार हैं उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट होता है बेसिकली लेफ्ट ओवर, जो खाना बच जाता है उस खाने को बोलते हैं उच्चिष्ट खाना, बेसिकली जो वेस्ट होता है। इस अवतार का नाम है उच्चिष्ट गणपति। उनके इस अवतार की मूर्ति बहुत अलग तरह से डिस्क्राइब की गई है और जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वो इस अवतार को बहुत खतरनाक अवतार मानते हैं गणपति जी का। बप्पा के इस अवतार का रंग लाल है, उनके 4 हाथ हैं और वो पद्मासन में बैठे हैं। उनके सर पे एक मुकुट है और माथे पे तीसरी आंख। कहते हैं उच्चिष्ट गणपति के साथ देवी का एक स्वरूप होता है जो नग्न अवस्था में उनकी बाई जांघ पे बैठी होती है। इन देवी का नाम है विघ्नेश्वरी। गणेश जी का ये रूप तंत्र में सेक्सुअल डिजायर को दर्शाता है। तांत्रिक ये मानते हैं कि इस अवतार को पूजने से उनमें दिव्य शक्तियां आ सकती हैं। मार्च 7, 2023 में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें 27 ईयर ओल्ड विमेन ने अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ FIR फाइल की थी, जिसमें वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, फिजिकल असॉल्ट करते थे। बेसिकली वो लोग ये करते थे, जब भी वो गणपति बप्पा के इस अवतार की पूजा कर रहे होते थे तो वो इस लेडी को बांध देते थे, उनके हाथ पैर बांधकर उनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको इकट्ठा कर गणपति बप्पा के इस रूप पे चढ़ाते थे। माना जाता है कि अगर आप ऐसी वाली प्रैक्टिस करोगे तो आप एक इंसान को पैरालिसिस भी करवा सकते हो, उसको मौत के घाट भी उतार सकते हो। ये वाला तंत्र जो है वो इतना ज्यादा भयंकर होता है। इस लड़की के इन-लॉज और हस्बैंड के खिलाफ मुंबई प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस एंड अदर इनह्यूमन एविल अघोरी प्रैक्टिस इन ब्लैक मैजिक एक्ट के अंडर एक्शंस लिए गए थे। तंत्र के स्क्रिप्चर्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल डिजायर्स को टैबू कंसिडर नहीं किया जाता और जो लोग ये सारी प्रैक्टिस करते हैं ना वो भगवान को बहुत अलग रूप में देखते हैं। मतलब हम भगवान को देखते हैं अच्छे काम के लिए, वो भगवान को देखते हैं अपनी बुरी डिजायर्स पूरी करने के लिए। बात बस इतनी सी है कि भले ही उनका ये रूप है, उनकी पावर्स हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर्स है, उसको किसी बुरे काम में क्यों यूज करना है? वो पावर्स को यूज करके हम कुछ अच्छा काम भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन पावर्स को लोग अपने बुरे काम के लिए यूज करते। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने गणेश जी के इस रूप के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो निकालूं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं सिर्फ सोलो वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ये बेसिकली एक पॉडकास्ट चैनल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर गेस्ट को बुलाऊँ तो आप वो भी कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी।